प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं कंपैरिजन, मतलब तुलना करना, बराबर समझना या बराबर करना और समानता में सोचना। इस प्रकार अलग अलग शब्द हिंदी में हैं, अंग्रेजी में कंपैरिजन, तुलना, ये है। ये शब्द के ऊपर 5 या 6 या 7 जैसे हम लोग के समय हैं, उसके अनुसार आज हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहले रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय 18वें पद को हम आपके लिए पढ़ते हैं। इंग्लिश का रोमियो 8 का 18। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली हैं कुछ भी नहीं है। इंग्लिश में भी हम आपके लिए पढ़ते हैं, रोमन्स 8:18। I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Comparing कुछ भी नहीं। अंग्रेजी में कंपेयरिंग वर्ड है, इंग्लिश में लिखा है कुछ भी नहीं, मतलब उसके सामने कुछ भी नहीं। ये पत्री, रोमियो के पत्री पहली शताब्दी में रोम में रहने वाले मसीह लोगों के लिए संबोधित है। उन लोग यहूदी लोग भी थे, गैर यहूदी लोग भी थे। इन दोनों पृष्ठभूमि से जो कोई मसीही बन गए थे, प्रभु यीशु के अनुयायी बन गए थे, क्रिश्चियन बन गए थे, उनके लिए बहुत दुख सहना पड़ा और वे क्लेश उठाना पड़ा। अपने पारिवारिक क्षेत्र से भी, मतलब परिवार से भी, और अपने समाज से भी, और सरकार की तरफ से भी क्रिश्चियंस के लिए दुख और क्लेश इसलिए हुआ, वे अपने पूर्वजों के, माँ बाप के आस्था को छोड़ करके, धर्म को छोड़ करके यीशु मसीह का पीछा करने लगे, यीशु मसीह के चेले बनने लगे, यीशु मसीह के अनुयायी बन गए। उन्हें क्रिश्चियन, मसीही कहा जाने लगा। और उन लोगों के लिए हमारे पौलुस प्रेरित संबोधित करता है, आप इसके लिए चिंता ना करें, क्योंकि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली हैं कुछ भी नहीं। सचमुच में ये संसार में यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम्हें क्लेश हैं, परंतु ढांढस बांधो, मैं संसार पर जीत हासिल किया है, संसार को जीत लिया है। प्रियो, यीशु मसीह सृजनहार हैं, त्रिएक परमेश्वर के द्वितीय व्यक्ति हैं, जो अपने सारे महिमा को, परमेश्वरत्व को छोड़ करके स्वर्ग में निरंतर होने वाले स्तुति, प्रशंसा, आराधना को छोड़ करके मानव जाति के उद्धार के लिए, उनको मुक्ति दिलाने के लिए आपके मेरे समान दास अर्थात मनुष्य बन गया। हम लोग के समान देह धारण ले लिया। हम लोग समान नहीं,
हमारे देह जैसे वो एक देह का धारण किया और आया। जब वो आया संसार में, मतलब जन्म होने के लिए आया, ये संसार, ये जगत बोल दिया तुम्हारे लिए जगह नहीं है पैदा होने के लिए। जब यीशु मसीह जन्म ले लिए तो उनका ही स्वदेश यहूदा और पैलेस्टीन, उनको वहां से खदेड़ा। यीशु बच्चा को, 2 साल के बच्चा को लेकर के उनके माँ और पालक पिता फलस्तीन यहूदा छोड़ के मिस्र को जाना पड़ा। फिर चले आए। जब यीशु मसीह 30 साल हो गए और अपने मिशन को शुरू किए, सेवा कार्य को शुरू किए और अपने ही गृह नगर नासरत में जब वो भी उनका आराधनालय में जाकर के बाइबल के वचन को पढ़ करके जो उसके प्रति भविष्यवाणियां थी यशायाह नबी की किताब में, उसे लेकर के पढ़ करके कहा आज के दिन ये वचन पूरा हो गया और बताया। लेकिन उनके गृह नगर वाले उनको हत्या करने के लिए, मार डालने के लिए पहाड़ के, जिसको ऊपर शगर बसी है आज भी है, वो नीचे गिराने के लिए ट्राई किए। जो उनके देश वाले, उनके धर्म वाले यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करके उनको क्रूस में चढ़ा दिए एक रोमियो के साथ मिल करके। तो यीशु को क्रूस उठाना पड़ा, दुख सहना पड़ा, क्लेश उठाना पड़ा, ताकि मानव जाति के लिए, जिसमें आप और हम हैं, मुक्ति मिल सके। अगर यीशु ने कहा अगर ये गीले पेड़ के साथ इतना करते तो तुम जो सूखे पेड़ है क्या नहीं करेगा तुम्हारे साथ। सचमुच में प्रियो, आप और हम क्रिश्चियन होने के नाते इस संसार में अपने आस्था की वजह, परमेश्वर की बातों को मानने के कारण दुख उठाना पड़ेगा जरूर, क्लेश उठाना पड़ेगा जरूर। आप और हम उठाते भी हैं, क्लेश सकते भी हैं। एक मिसाल है, एक प्रसाद नहीं लेने से आज हम लोग का जो भौतिक रूप में हम लोग इकट्ठा होना, साप्ताहिक संगति रखना बंद है। एक अच्छे स्थान हम लोग में क्यों नहीं मिल रहा है? मसीह होने के नाते मिल नहीं रहा। कोई बात नहीं, हमारे आराधना ये ऑनलाइन में इसलिए चल रहा है, लेकिन बाइबल बताती है ये तो क्षण भर का वर्तमान क्लेश है, दुख है, लेकिन हम लोग के लिए रिवॉर्ड मिलने वाला है जब यीशु आएंगे। यदि हम जीवित रहते तो हम तो उठा लिए जाएंगे रूपांतरित होकर के, या हम मर गए होंगे उस वक्त में हमें फिर पुनर्जीवित किया जाएगा और हमारे लिए इन सारे दुख को और हमारे सारे क्लेशों का परमेश्वर रिवॉर्ड देंगे। वो महिमा है, उसके सामने आज के दुख और क्लेश कुछ नहीं है। यही वो बताता है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रियो, अगर आप अपने रहने के स्थान में, आप जहां काम करते हैं वहां पे, या आप जहां पढ़ाई करते हैं वहां पे, या अपने रिश्तेदारों के बीच में आप क्रिश्चियन होने के नाते दुख उठाते हैं, क्लेश सहना पड़ता है, चिंता नहीं कीजिएगा। जो प्रकट होने वाले महिमा है आपके लिए, उसके सामने आज का दुख, आज का क्लेश कुछ भी नहीं। इसलिए आप हिम्मत बांधिए, आप अपने आस्था को, विश्वास को कायम रख करके, दृढ़ होकर के आगे बढ़िए। परमेश्वर आपके साथ हैं, आपका रिवार्ड
प्रतिफल मिलने